नमस्कार साथियों, आज पुनः आप लोगों के बेहद मांग पे और अपने श्रोता एवं दर्शक रूपी भगवानों के बेहद मांग पे बिरहा जगत के बहुत बड़े कलाकार परम श्रद्धेय आदरणीय बेचन राजभर जी के बारे में कि बेचन राजभर जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए और उनके जीवन के संघर्ष रूपी व्यवस्था से बिरहा के उत्तुंग शिखर तक कैसे पहुँचे। तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बेचन राजभर जी के जीवन परिचय के इस अंक में। साथियों, बेचन राजभर जी मऊ जनपद के सदर तहसील के मोहम्मदाबाद थाना के डंगौली गांव के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम कोमल राम राजभर तथा माताजी का नाम मंगरी देवी था। पिताजी का जैसा नाम था वैसा ही वह उनका आचरण था, वह व्यवहार में भी उतने कोमल थे। और बेचन जी जब पैदा हुए तो परिवार में सबसे पहले और बड़ी संतान थे। बेचन जी के पैदा होने के बाद उनके दूसरे भाई सुबच्चन राजभर, उनसे छोटे थे सुभाष राजभर, उनके बाद एक बहन थी जिनका नाम इसरावती था, और उनके बाद इस समय बिरहा जगत में जिनकी धूम मची हुई है विजय राजभर थे। इन लोगों की प्रारंभिक शिक्षा, बेचन जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही बगल में एक कोयरिया पार परिषदीय विद्यालय था, वहीं से शुरू हुई। और बेचन जी शुरुआती दौर से ही बड़े सज्जन स्वभाव के हंसमुख मिजाज के थे और प्राथमिक विद्यालय से इनकी शुरुआत हुई और वहीं से बाल सभा के कार्यक्रम में यह संगीत गाना शुरू किए। जब यह संगीत गाना शुरू किए और पढ़ाई भी जारी थी, धीरे धीरे समय बीता और ये शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर डिग्री को प्राप्त किए। और उनके छोटे भाई सुबच्चन जो शरीर से अच्छे थे, मेहनत किए और ये आर्मी में भर्ती हो गए। उनसे छोटे भाई सुभाष जी जो उनके पास भी मास्टर डिग्री थी, वो बिरहा के बड़े अच्छे गायक थे। और जैसे बेचन जी कलाकार थे वैसे ये भी कलाकार थे। और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये बिरहा जगत में फिल्म की धुनों को सबसे पहले गाने का काम किए। उनके बाद उनकी जो बहन थी इसरावती, वो अभी शिक्षित थी। उस दौर में पिताजी के विशेष प्यार और माताजी के आशीर्वाद से इसरावती भी पढ़ी लिखी इनकी बहन थी। उनके बाद विजय राजभर जो सबसे छोटा भाई थे, यह भी उस समय बीएससी और बीएड थे। साथियों, बेचन जी उस दौर में जब गाना शुरू किए तो उनके गांव के ही एक स्वजाति थे ठकुरी राजभर जी, जो इनको गीत लिख के देते थे। और ठकुरी राजभर जी कलकत्ता मोहिनी मिल में नौकरी करते थे और समय समय पर आते थे और बेचन जी को गांव से कलकत्ता तक ले जाके बिरहा सिखाते थे, गवाते भी थे। बेचन जी का ननिहाल सरैया सठियाव जिला आजमगढ़ में था। मामी मामा का भी प्यार दुलार अच्छा मिला। बेचन जी की शादी सुरजी देवी जो मऊ जिला के पीढ़वल की रहने वाली थी, उनके साथ हुई। बेचन जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री।
बड़े बेटे का नाम संजय राजभर और उनके बाद बेटी थी जिसका नाम था सीमा राजभर और उनके बाद सबसे छोटा बच्चा जिनका नाम था विशाल। संजय जी भी स्नातक डिग्री होल्डर थे, सीमा भी मास्टर डिग्री इनको भी मिली हुई थी और इनकी शादी केवटुआ आजमगढ़ में हुई थी। विशाल जी जो सबसे छोटे बेटे हैं यह बीटीसी किए हुए थे और उस दौर में बेचन जी हरिजन समाज कल्याण का एक विद्यालय था, अंबेडकर विद्यालय देवपारा मऊ, जिसमें अध्यापन का काम करते थे। और उस समय ये अध्यापन का काम करते थे और बिरहा के क्षेत्र में बरजत्ता बड़ी अच्छी तरह से गाते थे। शोहरत ठाकुरी जी की लेखनी से इनको मिली और धीरे धीरे अब चर्चा में आना शुरू हो गए, इसलिए कि अशिक्षक थे। शब्दकोश बड़ा अच्छा था और साथ ही साथ प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो इनकी शारीरिक बनावट थी, बड़ी बड़ी आंखें, श्यामल स्वरूप और घुघराले बाल, जब मंच पे यह मुस्कुराते थे तो पब्लिक एकदम लट्टू हो जाया करती थी कि क्या प्रकृति ने बना के भेजा है। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। मंच पर जब भी जाते थे तो मुस्कुराते थे और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये भी थी कि यह कभी किसी कलाकार से जलन का भाव नहीं रखते थे। निडर होकर मंच पर मंचन करते थे और हमेशा कलाकारों का सम्मान करते थे। और जिस भी मंच पे पब्लिक हमेशा इंतजार करती थी कि बेचन जी के दांत कब दिख जाएं, और जहां बेचन जी की मुस्कुराहट मंच पे होती थी वह मंच पे विजयी घोषित हो जाते थे। ये खासियत थी। कितना समय उनकी इसी बखूबी और सहज सरलता स्वरूप की देन थी कि मऊ के अगल बगल जिले में भी इनकी चर्चा हो गई। और उस समय बेचन जी पचरा गाते थे और उनके जितने भी पचरे थे बेचन जी के, उनको पुनवासी चौहान कवि जी ने लिखा था, जो मऊ के रहने वाले थे। ये भी बेचन उस्ताद के बड़े ही निकटतम थे, जो मऊ जिला के बोझी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने पचरा लिखा, लाचारी लिखी, गोड़ऊ, धोबियऊ, कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसको पुनवासी कवि जी ने नहीं लिखा। और बेचन उस्ताद उसी शैली में उसको गाए भी। जब वो गाना शुरू करते थे तो पब्लिक वाह वाह क्या गा रहे हैं। शब्दकोश भी बढ़िया था और मंच का मंचन भी बढ़िया था और शारीरिक बनावट प्रकृति ने गजब दिया था। तो साथियों, इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में हम आपको इनके बिरहा की शुरुआत बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।